किसान भाइयों, आप सभी धान की रुपाई के समय एनपीके और डीएपी का प्रयोग करते होंगे, मगर कई बार हमें यह पता नहीं होता कि धान की फसल में एनपीके या डीएपी का प्रयोग कब करना चाहिए। मतलब धान की रुपाई से पहले करना चाहिए, धान की रुपाई के तुरंत बाद। जैसे ही हमारे कई किसान भाई इन खादों का प्रयोग धान की रुपाई से पहले करते हैं, मतलब लास्ट जुताई या लास्ट रूटावेटर में पहले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पाटा या पटेरा लगा के ही धान की रुपाई करते हैं। फिर खेत को तैयार करके पाटा या पटेरा लगा के, और जैसे ही हम खेत से बाहर निकलते हैं वैसे ही एनपीके या डीएपी टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि खेत तैयार करने के तुरंत बाद मिट्टी मुलायम होती है और पानी भी मटमैला होता है, जो कि उसी समय अगर हम एनपीके या डीएपी का टॉप ड्रेसिंग करने से मिट्टी की सतह से खाद के दाने 1 इंच या आधे इंच नीचे चले जाते हैं, जिससे पौधे भी उस समय और फसल को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं और फसल को पूरा फायदा भी मिलता है। तो आज की वीडियो हम डिटेल में जानेंगे कि धान की फसल में एनपीके या डीएपी डालने का सही समय धान की रुपाई से पहले ही क्यों होता है, और हमारी धान की फसल में एनपीके या डीएपी का प्रयोग क्यों करना जरूरी होता है, और इसकी सही मात्रा क्या रहेगी। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है भूपेंद्र तोमर, आप देख रहे हो भूपेंद्र एग्री खेती। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जरूर से कर ही देना, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीके और डीएपी खाद डालने का सही समय। मेरे किसान भाइयों, धान की रुपाई करने के बाद एनपीके या डीएपी डालते हैं तो यह खाद ऊपर रह जाते हैं और यह कई दिनों तक फसल को नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रारंभ में पौधे की जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, जो कि पौधे की जड़ों को फैलने के लिए 15 से 20 दिन का समय होता है और जड़ों का फैलाव होते ही वो मिल सकता है। चलो मेरे किसान भाइयों, बात करते हैं धान की फसल में एनपीके या डीएपी की मात्रा कितनी डालनी चाहिए प्रारंभिक जुताई करने के बाद, यानी कि रूटावेटर चलाने के बाद। तो एनपीके की मात्रा प्रति एकड़ लगभग 25 से 30 केजी ही डालनी चाहिए। और मेरे किसान भाइयों, अब बात करें कि डीएपी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो मेरे किसान भाइयों डीएपी मात्रा भी 25 से 30 केजी प्रति एकड़ ही लेनी चाहिए। लेकिन इसमें पोटास 15 केजी अलग से डालना चाहिए, क्योंकि डीएपी में पोटास की मात्रा 0% होती है। अब मेरे किसान भाइयों, आप कुछ सोच रहे होंगे या आपके कुछ सवाल होंगे कि हमें इतनी कम मात्रा क्यों डालनी चाहिए। मेरे किसान भाइयों, आपको बता दूं, अगर आप इन खादों की मात्रा बढ़ा देते हैं तो हमारी धान की पत्तियों का कलर हरा होने लगता है और ज़्यादा हरी हो जाते हैं, जिससे हमारी धान की फसल को रोगों या कीटों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। इसलिए मेरे किसान भाइयों 25 से 30 केजी प्रति एकड़ हमें डालना चाहिए। मेरे किसान भाइयों को बता दूं कि पहली जुताई करने के बाद रुपाई से पहले आप खादों का प्रयोग करते हैं तो खाद का 1-2 दाना पौधे की जड़ तक पहुंच जाता है, इसलिए पौधे को उचित समय पर पदार्थ मिल जाते हैं। इसलिए रुपाई करने से पहले ही हमें एनपीके या डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। मेरे किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर ही देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।